वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक और प्रश्न देखेंगे और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। एक सेना नायक ने, ठीक है, अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है प्रश्न का कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 4 टोली बनाता है, वो अपने सैनिकों को 4 टोली में विभाजित करता है, तो इस प्रश्न के अनुसार प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि हम मान लेते हैं कुल टोलियों की संख्या 4 है, एक टोली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 4 टोली है, कुल टोलियों की संख्या 4 है। हमने सिर्फ उदाहरण के लिए माना है, तो हर टोली में हमारे पास जो सैनिक बंधु होंगे वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल माई डियर स्टूडेंट? आई होप कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। मैं जो आपको बताना और समझाना चाहता हूँ आप उसको समझ पा रहे हैं। अभी मैं इस प्रश्न को हल कराऊंगा, आसानी से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर टोलियों की संख्या 4 है तो हर टोली में सैनिकों की संख्या 4 होगी। अगर टोलियों की संख्या 50 है तो हर टोली में सैनिकों की संख्या 50 होगी। तो हम ध्यान से देखते हैं कि 4 आपका चार आपका परपेंडिकुलरली भी 4 ही पंक्ति बन रहा है, और ध्यान से देखते हैं तो 4 हमारा क्षैतिज और 4 हमारा ऊर्ध्वाधर। अगर हम बात समझ में आ रही हो तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये वर्ग बन रहा है। ये किसकी आकृति बन रही है? वर्ग की आकृति बन रही है। इस प्रश्न के, अगर हम इस प्रश्न को डायग्राम का रूप देते हैं तो वर्ग की आकृति बन के आ रही है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल हल करना तो बस 2 मिनट का खेल है, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, आपके सवालों पे पकड़ मजबूत हो, और इन सवालों में कैसे समझेंगे क्या निकालना है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे पास मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है कि 4 अगर पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 4 सैनिक खड़े होंगे। तो हम देखते हैं कि 4 इधर से यानी ऊर्ध्वाधर भी 4 है और क्षैतिज की तरफ से भी 4 हैं, यानी 4 खड़े और 4 पड़े। अगर इसको हम डायग्राम का रूप देते हैं तो ये एक वर्ग का बनेगा। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर इधर से 4 है तो इधर से भी 4 होगा, इधर से 5 तो इधर से भी 5 होगा। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक वर्ग की आकृति ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या वर्गमूल हिंदी में कहते हैं, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस कंडीशंस को लिखते हैं, उस कंडीशन को लिखेंगे जो कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यानी हम कह सकते हैं कुल टोलियों की संख्या, कुल टोलियों की संख्या बराबर ना, कुल टोलियों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, या प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। यही तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि जितनी टोलियां होंगी और उतने ही सैनिक भी होंगे प्रत्येक टोली में। अब लिखेंगे जो आपके पास प्रश्न में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना दिया हुआ है। सूचना क्या दिया हुआ है, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो सूचना हमारे पास ये दिया है, कुल सैनिकों की संख्या बराबर 6561। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या,
सैनिकों की संख्या बराबर 6561, यानी कुल सैनिकों की संख्या का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल कर लेके आ जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है हमने आपको बताया है। आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। हम ध्यान से देख रहे हैं 6561 में इकाई के स्थान पर 1 है और एक ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होता है। इसका मतलब 6561 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6561 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। तो 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने का क्या नियम है, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6561 दिया है, तो इसमें जो डिजिट्स आए हैं, इसमें जो अंक आए हैं, उन अंकों को जोड़ेंगे। जैसे इसमें आया है 6 आया है, 5 आया है, फिर 6 आया है, फिर 1 आया है। तो 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 1 18। तो द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, दी हुई संख्या का जो सम है, जो योगफल है, यदि वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो एंटायर नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। तो दी हुई संख्या जो है वो भी 3 से कट जाएगी। तो 6561 में अंकों का योग 18 है, 18 3 से कट जाता है, यानी 3 के पहाड़े में 18 आता है। तो 6561 भी 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 एकमा 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 26 हो गया। 3 8 24, 26 में से 24 चला गया, 2 बचा, 21 हुआ। 3 7 21 हो गया ना। अब इकाई के स्थान पे 7 है, और 7 जो है एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसीलिए 2187 भी 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो अब इसको भी चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 7 18। इसका भी जो अंकों का योग 18 है, 18 3 से कट जाएगा, ये वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 7 21 ना, और 3 दूना के 6, 2 बच गया, 27 हो गया, 3 9 27। 9 2 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 1 बचा, 12, 3 चौके 12, 3 तिली के 9, 4 3 7 2 9 कटेगा। 3 8 24, 3 एकमा 3, 3 दूना के 6, 2 बार में 6 हो गया, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 एकमा 3। तो इसका क्या क्या फैक्टर आ गया ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए इसका हम क्या करते हैं, जोड़ा। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 3 तिली के 9, 9 तिली 27 और 27 तियाँ 3 7 21 के 1, 3 दूना के 6 2 8 81। 27 तियाँ कितना आ गया, 81 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 है। कितना है? प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 81। प्रत्येक टोली में तो सैनिकों की संख्या 81 है। और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि टोलियों की कुल संख्या कितनी है? प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 है, यानी हर टोली में 81 सैनिक हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि टोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ प्रश्न में दिया था कुल टोलियों की संख्या बराबर प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, यानी प्रत्येक टोली में जितने सैनिक होंगे टोली की संख्या भी उतनी ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोलियों की संख्या भी 81 होगी। टोलियों की संख्या भी 81 होगी। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे हर टोली में 81 सैनिक होंगे। ये 81 नंबर वाला है। बात समझ में आई ना? और ऐसे जब आएंगे
तो ऐसे भी आपके पास 81 सैनिक होंगे, 81 वाला सैनिक है। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन प्रश्नों को कैसे करना है ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो रही होगी। आगे कुछ और प्रश्नों को देखेंगे।